बारे में बताने वाले हैं। बच्चों जैसा कि आपको पता है कि जो आपका बोर्ड का पेपर आएगा इकोनॉमिक्स का, उसमें नेशनल इनकम का एक क्वेश्चन आपका 6 नंबर का आएगा ही आएगा, और वो क्वेश्चन आपके नेशनल इनकम के जो 3 मेथड होते हैं उनमें से आएगा ही आएगा। तो आज मैं आपको नेशनल इनकम का पहला मेथड समझाने वाला हूं, प्रोडक्ट मेथड। बहुत ही इजी तरीके से करेंगे, बहुत ही बेसिक तरीके से करेंगे, और ये गारंटी है कि वीडियो जब तक एंड होगी आपको ये मेथड समझ में आ जाएगा। प्रोडक्ट मेथड करने से पहले मैंने आपको एक बार शुरुआत में बताया था जीडीपीएमपी वाला केस, कि हमें जीडीपीएमपी से नेशनल इनकम यानी कि एनएनपीएफसी जिसे कहते हैं नेशनल इनकम, यहां तक कैसे पहुंचना होता है। तो मैं एक बार आपको और बता दूं कैसे क्या करते हैं। देखो बच्चों, जीडीपीएमपी और एनडीपीएमपी, यहां आपको एक वर्ड का फर्क दिख रहा है, यहां जी है यहां एन है। तो अगर जी से एन की तरफ चेंज करोगे या एन से जी की तरफ चेंज करोगे, हमेशा डेप की बात होगी। अगर जी से एन में जा रहे हैं तो डेप माइनस होगा, और एन से जी की तरफ जा रहे हैं तो डेप प्लस होगा। यानी कि अगर आपको जीडीपीएमपी में से एनडीपीएमपी निकालना है तो डेप को माइनस कर देना, और एनडीपीएमपी में से जीडीपीएमपी निकालना है तो डेप को प्लस कर देंगे। आगे बढ़े, एनडीपीएमपी आ गया बेटा। अब आप एनडीपीएमपी को एनडीपीएफसी में चेंज करोगे। ये जी एन एनडीपीएफसी में इसके तीसरे पार्ट में अच्छे समझा चुका हूं, अगर देख लेना एक बार। हाँ, अब देखो बेटा, यहां और यहां एक फर्क दिख रहा है, यहां एमपी है और यहां एफसी है। तो जब भी एमपी से एफसी या एफसी से एमपी की बात होगी तो इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी की बात आएगी। लेकिन अगर आप एमपी से एफसी में जा रहे हैं तो माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी करेंगे। अगर आप एफसी से एमपी में जा रहे हैं तो प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करेंगे। दो बात हो गई। अब क्या आ गया हमारे पास, सर एनडीपीएफसी निकल आया। अब एनडीपीएफसी से हमें एनएनपीएफसी यानी कि नेशनल इनकम निकालना है। तो यहां डी की बात आ रही, यहां एन की बात आ रही। जब डी से एन की तरफ जाएंगे और एन से डी की तरफ जाएंगे तो एनएफआईए की बात होगी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर एनडीपीएफसी से एनएनपीएफसी में जा रहे हैं तो एनएफआईए प्लस, और अगर एनएनपीएफसी से एनडीपीएफसी में जा रहे हैं तो एनएफआईए माइनस। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है बेटा, अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है तो ये प्लस होगा। अगर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है या पेड टू अब्रॉड है तो ये यहां पे क्या होगा, माइनस होगा, उल्टा हो जाएगा, रूल उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, वो हम क्वेश्चंस करेंगे आगे तो समझ में आएगा। तो बेटा इस चीज को अच्छे से माइंड रखना, 3 पॉइंट में याद रखना है। ये 3 पॉइंट, जीडीपीएमपी को एनडीपीएमपी कैसे, एनडीपीएमपी को एनडीपीएफसी कैसे, और एनडीपीएफसी को एनपीएफसी कैसे। अब मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहला मेथड, प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड को एक नाम और बोला जाता है जिसे हम कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड। क्या बोलते हैं बेटा, वैल्यू एडेड मेथड। चलिए अब अच्छे से समझेंगे, बहुत ही बेसिक तरीके से समझेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो बेटा, प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कि सर वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब यहां आपके सामने 2 वर्ड्स न्यू हैं, एक वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है और इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या होता है। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको बता दूं इंटरमीडिएट कंजप्शन का मतलब क्या होता है, कि सर इंटरमीडिएट कंजप्शन का मतलब होता है कि हमारी परचेज, और परचेज सिर्फ किसकी होनी चाहिए, या तो रॉ मटेरियल की या गुड्स की। इंटरमीडिएट कंजप्शन मतलब परचेज, और परचेज यानी कि रॉ मटेरियल की या गुड्स की। आप लोगों को मालूम होगा कि इंपोर्ट का मतलब भी परचेज होता है। अगर क्वेश्चन में आपको परचेज ऑफ रॉ मटेरियल नहीं दे रखा और इंपोर्ट दे रखा है तो इंपोर्ट को हम इंटरमीडिएट कंजप्शन मान लेंगे।
अगर क्वेश्चन में आपको परचेज भी दे रखा है और इंपोर्ट भी दे रखा है तो इंपोर्ट को नहीं लेंगे, क्योंकि ये इसी का हिस्सा है, यानी कि इंपोर्ट परचेज में ऐड हो गया होगा। दैट्स वाई हम इंपोर्ट को कैलकुलेट नहीं करेंगे। ये तो हो गया सर हमारा इंटरमीडिएट कंजप्शन, साथ साथ लिखते जाना। अब बात आई बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट की, कि सर वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है। बेटा देखो, वैल्यू ऑफ आउटपुट, जब इंटरमीडिएट कंजप्शन का मतलब परचेज हो गया तो जाहिर सी बात है सर वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या होगा, सेल्स होगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल्स। लेकिन सेल्स सर सिर्फ कब रहेगा, जब आपका सारा का सारा माल बिक गया। इफ ऑल गुड्स आर सोल्ड या ऑल आउटपुट्स आर सोल्ड, यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल्स कब रहेगा, जब सारा का सारा माल जो आपने बताया था सेल हो गया। अगर सारा का सारा माल सेल नहीं हुआ है तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा सर, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। अब सर सेल्स तो हमें समझ में आ रहा है सेल्स क्या होता है, लेकिन ये चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या है। चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है बेटा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब मैंने आपके सामने पूरा का पूरा फॉर्मूला ओपन कर दिया, चेंज इन स्टॉक इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो अब अगर मैं प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला पूरा एक्सप्रेस करूं, प्रोडक्ट मेथड इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, अगर सारा माल सेल नहीं हुआ, माइनस परचेज या फिर इंटरमीडिएट कंजप्शन। ये फॉर्मूला होता है सर। जैसा कि मैंने परचेज में इंपोर्ट वाला कंसेप्ट बताया था, सेल्स को मालूम होगा आपको, सेल्स को हम एक्सपोर्ट भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन में सेल्स नहीं दे रखा, एक्सपोर्ट दे रखा है, तो हम प्रोडक्ट मेथड में उसे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में सेल्स भी दे रखा है, एक्सपोर्ट भी दे रखा है, तो एक्सपोर्ट को हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वो सेल्स में ऑलरेडी इंक्लूड हो गया होगा। तो सर जब भी आपसे क्वेश्चन में कहे कि यू हैव टू कैलकुलेट नेशनल इनकम विद प्रोडक्ट मेथड, तो प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है सर, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस परचेज। और इस फॉर्मूले से, प्रोडक्ट मेथड के इस फॉर्मूले से हमारे पास निकल के आता है जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी में डेप माइनस किया, क्या आ गया, एनडीपी एमपी। एनडीपी एमपी में माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी किया, तो क्या आ गया बेटा, एनडीपीएफसी। और एनडीपीएफसी में एनएफआईए ऐड कर दिया, तो क्या आ गया, एनएनपीएफसी। इसी को हम कहते हैं नेशनल इनकम। तो बेटा ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस करूंगा ताकि ये आपको अच्छे से समझ में, कि ये जो आपके सामने है क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको एनडीपीएफसी, और एनडीपीएफसी को एनवीएफसी भी बोलते हैं, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है ना। आपको ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन से आपको एनडीपीएफसी निकालना है। सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़िए। सब्सिडी दे रखा है आपको 40, सेल्स 800 दे रखा है, डेप्रिसिएशन 30 दे रखा है, एक्सपोर्ट 100 का दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक 20 का दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, इंटरमीडिएट परचेज दे रखा है, परचेज ऑफ मशीनरी दे रखा है, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है। क्वेश्चन में करने से पहले सबसे पहले मैं क्लैरिफाई कर दूं क्या क्या चीज हम लेंगे और क्या चीज नहीं लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर क्वेश्चन में सेल्स दे रखा है और एक्सपोर्ट भी दे रखा है, तो एक्सपोर्ट को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो सेल्स में ऑलरेडी हो चुका होगा। अब आगे बढ़े, क्वेश्चन में आपको इंटरमीडिएट परचेज दे रखा है और इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है, तो इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी इसमें हो गया होगा। परचेज ऑफ मशीनरी भी नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था परचेज ऑफ रॉ मटेरियल या गुड्स को ही लेते हैं। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले प्रोडक्ट मेथड को हम वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं, तो वैल्यू एडेड
मेथड इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। सर यहाँ सेल्स थी हमारी 800 की, चेंज इन स्टॉक निकालेंगे हम, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितने का है 20 का और ओपनिंग स्टॉक है 50 का, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन यानी कि परचेज 500। तो 800 सेल्स था, ये माइनस का 30 आएगा और ये माइनस का 500। तो ये माइनस के 530 हो गए और 800 में से माइनस के 530 माइनस, तो ये हमारा क्या आएगा 270। ये हमारा क्या आया है सर, ये आया हमारा GDP-MP और हमें क्या निकालना है NDP-FC। यहाँ दो चेंज दिख रहे हैं आपको, एक ये G से N की बात हो रही है और ये MP से FC की बात हो रही है। तो मैंने आपको बताया था GDP-MP में से अगर NDP-MP निकालना है तो डेप को माइनस कर दो, और MP से FC में जाना है तो माइनस इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस सब्सिडी कर देंगे। यहाँ आपका GDP-MP कितना निकला है 270 रुपये, डेप कितना है 30, इनडायरेक्ट टैक्स कितना था आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा है इनडायरेक्ट टैक्स, तो सब्सिडी दे रखा है, सिर्फ सब्सिडी क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। सब्सिडी कितना है 40, तो ये 270 में से 30 माइनस करे 240 प्लस 40 की सब्सिडी यानी कि 280 क्या आ गया हमारा NDP-FC या आप कह सकते हो NVA-FC 280। अब हम देखते हैं बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने है, इसमें भी हमें क्या करना है NDP-FC या NVA-FC निकालना है। क्वेश्चन में देखो आपको परचेज ऑफ मशीनरी दे रखा है, सेल्स दे रखा है, इंटरमीडिएट कॉस्ट दे रखा है, इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, चेंज इन स्टॉक दे रखा है, एक्साइज ड्यूटी दे रखी है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 100 का। हाँ, अब क्या करेंगे देखो, सबसे पहले परचेज ऑफ मशीनरी नहीं आएगा सर क्योंकि गुड्स या रॉ मटेरियल आता है। इंटरमीडिएट कॉस्ट दे रखा है ओके, इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है ओके, चेंज इन स्टॉक दे रखा है ओके। एक्साइज ड्यूटी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स का हिस्सा है तो नहीं लिया जाएगा क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स में ऑलरेडी आ गया होगा। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यहाँ चेंज इन स्टॉक दे रखा है तो इसको भी नहीं करेंगे। अब हम लगाते हैं फॉर्मूला, हमारा वैल्यू एड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। सेल्स कितना है बेटा आपका 200, चेंज इन स्टॉक डायरेक्ट दे रखा था क्वेश्चन में 10 और इंटरमीडिएट कॉस्ट दे रखी है 90। तो यहाँ 200 में प्लस किया मैंने, 210 में से 90 माइनस करना है मुझे, तो ये कितना हो जाएगा 120। तो ये 120 हमारा क्या आया, प्रोडक्ट मेथड से GDP-MP निकल के आया। अब आपको निकालना क्या था NDP-MP या फिर NVA-FC। पता है आपको GDP-MP में से डेप माइनस कर दो सर, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी, सो ये हमारा क्या आ जाएगा NDP-FC। तो GDP-MP था बेटा हमारा 120, इनडायरेक्ट टैक्स आपके क्वेश्चन में था 12 का और सब्सिडी नहीं दे रखा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 108। तो ये आ गया हमारा NDP-FC। तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको प्रोडक्ट मेथड का बेसिक एक अच्छे से आ गया होगा। अगली वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट मेथड बताऊंगा।